पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। हिपोक्रेसी की भी हद है ना। हमारे माशरे में जब बच्चों के साथ जाती होती है, उनके मामूज उनके साथ जाती करते हैं, उनके चाचूस करते हैं, 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, सबके साथ जातियाँ हो रही हैं। ये जाति हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब एक औरत वैसे भी अपने बारे में कुछ बात करती है तो उसको पहले से ही समझा जाता है कि अगर इसकी खुली सोचे तो ये वाहियात है। क्यों मैं सड़कों पर नहीं निकल सकती, क्यों मैं ऑफिस में नहीं जा सकती, क्यों मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, क्यों हर वक्त जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है हरासमेंट का, रेप का, मोलेस्टेशन का। कोई मोटरसाइकिल पे पीछा करना शुरू हो गया, कोई रिक्शे पे पीछे करना शुरू हो गया, कोई आवाजें कस रहा है, वर्क प्लेस में उनके दफ्तर में कोई तंग कर रहा है, कोई उनको कह रहे कि बोल्ड हो तुम। इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहे। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। अब एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. Yeah, like टच मी। लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो दुपट्टा नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा। सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दे, ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का भी। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान को तो हमेशा सदमा आता ही रहता है। अब वुमेन्स डे पर वहाँ की लड़कियों ने, वहाँ की औरतों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि सड़क पर लाखों लड़कियां निकलकर मर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें यहाँ पे हुकूक नहीं देता है। मतलब लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इनके साथ घर में मामू जान, चचा जान इनके ऊपर चढ़ जाते हैं दवाई खा के। मतलब इनके साथ क्या क्या करते हैं और घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। हर एक व्यक्ति घर से लेकर ससुराल तक इनको प्रताड़ित करता है। एक पोल पट्टी जो है इनकी भरी पब्लिक में खोल के रख दिया है। आप देखिए इस वीडियो। देखें औरत कितनी महफूज है पाकिस्तान में। हाँ, बहुत महफूज है। बहुत महफूज है। कितनी महफूज है ये तो बताएं। घर में रहेगी तो महफूज है ना, घर में भी नहीं रहने देते लोग। ये रहेगी तो महफूज है। ये फोन जो चल रहे हैं ना, ये सब खराब कर रहे हैं बस। ये सब खराब कर रहे हैं भाई। ये फोन है, इसको इस्तेमाल इंसानों ने करना होता है। फोन ने खुद नहीं कहना होता कि आओ टच मी। जो काम है उस पर करो इस्तेमाल, जो काम नहीं है उस पर क्यों करो इस्तेमाल। गलती अपनी भी होती है, दूसरे की भी होती है। अच्छा, मजे लेने के नहीं फिरते रहो भावे रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए। हाँ, आप बाहर निकले हुए हो, सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ। मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का बेटी। काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। काम से तो निकले ना। काम से बाहर निकली तो वो औरतें जो घर से काम के लिए बाहर निकलती है वो भी मजे लेने के लिए निकलती है। आप औरत है, एक औरत को अगर आप इज्जत नहीं देंगी तो कौन इज्जत देगा। शराब बेच रही, मैं इज्जत कैसे हमें दे दूं? कि अगर बीइंग अ मर्द भी उसकी बॉडी है तो उसको कोई और नहीं छेड़ सकता। और यही फार्मूला औरत पे अपना लें कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे। हमारी बेटियां मासूम सिस्कियां ले के मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकुशी कर जाती हैं तंग आके। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहे। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके, इस पर खत्म किया जाए। जब पाकिस्तान में औरतें बन सवर के मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े सोने लग रहे हो। हालांकि ये जुमले बेशक इस्लामी हो, लेकिन औरतों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल।
मतलब मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ ना, तो मेरा भी यही नैरेटिव है, बिल्कुल भी। तो ये जो चीज़ें हैं औरतों को तकलीफ देती हैं, लेकिन मर्द आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम जिस भी मायने में तारीफ करते हैं, औरतें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हैं। जैसे यहाँ पे एक नारा लगा, जितनी सड़कें तुम्हारी हैं उतनी सड़कें हमारी हैं। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। आपको कभी डर लगा रात को अकेले बाहर जाते हुए? बहुत लगता है, मैं नहीं जाती। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशरे के जो मर्द हैं शायद हमें स्पेस नहीं देंगे। एग्जैक्टली, कोई मोटरसाइकिल पे पीछा करना शुरू हो गया, कोई रिक्शे पे पीछे करना शुरू हो गया, कोई आवाज़ें कस रहा है, उधर वर्क प्लेस में उनके दफ्तर में कोई तंग कर रहा है, कोई उनको कह रहे कि बोल्ड हो तुम, बहुत ये हो वो हो। कितनी सारी आप लड़कियों को जानती होंगी जिनके पास इस तरह के किस्से होंगे सुनाने को। तो आज हम इसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं कि हम लोगों का भी हक बनता है कि हम काम कर सकें, कमाई कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया, और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड, ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले, सर पीटे अपना कि क्या हो रहा है। सही बात है। जैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आई हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैरेसमेंट है। टीचर्स को देख ले, प्रोफेसर्स को देख ले, आपके जो आपके कोलीग्स हैं, तो मतलब जहाँ से आपकी नस्ल की तरबियत हो रही है वहाँ पर भी मसले हैं, हर जगह राइट्स है। वैसे यहाँ पर आप ये बताइएगा औरतों के लिए कि कहें मर्दों के शाना पे शाना खड़े होकर इजीली काम कर सकती हैं? नहीं, इक्वल राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें यहाँ पर जो सनफी जबर है, एक खातून जो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको सिर्फ इसलिए कम तनख्वाह दी जाती है कि वो एक औरत है, उसके बजाय पे वहाँ पे मर्द को जो है वो ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इस तरह जो हरासमेंट होती है, रेप केसेस होते हैं, उसमें अगर किसी के साथ हरासमेंट होती है, रेप केस होता है, तो उसके लिए भी जो इल्ज़ाम है वो औरत को दिया जाता है। रेप केसेस यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं। यहाँ पर हरासमेंट के केसेस आई थिंक यूनिवर्सिटियों में होते हैं, और यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट बात करे हरासमेंट के खिलाफ, तो उसको तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है या उसका मुँह बंद करा दिया जाता है। औरत को तब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक ये निज़ाम कायम है, सरमायादारी निज़ाम कायम है, क्योंकि औरत पे होने वाले तमाम जुल्म और जबर की बुनियादें इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, और उनका खात्मा तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो है निजी मिल्कियत पे बेस करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे एक मर्द जो है, हम एक पिदर शाना समाज में रहते हैं ना, कि जहाँ पे और मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर मेल डोमिनेंसी की बुनियाद इस सिस्टम ने बनाई हुई है कि जहाँ पे एक औरत है और उसकी शादी अगर हो जाती है तो मर्द समझता है, या एक शादी नहीं भी होती है, एक कुंवारी की लड़की है, तो वो उसका बाप, उसका भाई, और शादी के बाद उसका मर्द समझता है ये मेरी मिल्कियत है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, मैं इसको जो है वो घर में बंद भी रख सकता हूँ, इसको कोई हक नहीं है बोलना, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी का जो आ जाता है ना सवाल के, सबसे पहले एक औरत को बतौर इंसान समझा नहीं जाता कि वो क्या चाहती है। आखिर आप कब तक इनको दबा के रखोगे? साल में एक बार इनको मौका मिला वुमेन्स डे पे बाहर निकलने को, और जैसे ही ये बाहर निकली, जो भी इतने दिन से इकट्ठे थे सभी इसने निकालना शुरू कर दिया लड़कियों ने कि इसके साथ क्या क्या होता है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इस्लामिक देश, इस्लामिक कंट्री जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको आए दिन खबर आता होगा कि बुरखे ना पहनने पे उसको मार दिया गया, बुरखे ना पहनने पे उसके साथ ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हालांकि अब सऊदी अरबिया, दुबई जो कि एक मॉडर्न कंट्री है, और वो हिजाब को बैन कर रही है। मतलब इस तरह के वहाँ पे महिलाओं को, आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि अभी जो रमज़ान आने वाला है, सऊदी अरबिया ने बोला लड़कियों को जो भी पहनना है पहन सकती है, वो उसका राइट्स है, चाहे वो बुर्का पहने, चाहे वह मतलब जीन्स पहने, जो भी पहनना चाहती है वो पहन सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी लड़कियों को घर में दबा के रखते हैं, उनके चचा जान, उनके अब्बू जान, उनके भाई जान खुद ही उनके साथ प्रताड़ित करते हैं। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, सड़क पे निकलती है तो हर एक मर्द की जो नज़र है उसी पे रहती है। आपकी इस पर क्या मानसिकता है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।